आप देख के शॉक हो जाओगे कि व्हाट इज़ द रियलिटी। अभी आपको पता चलेगा कि ऑपरेट कैसे होती है ट्रेन। तो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल वीडियो बनाने की तो पूरी कोशिश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा माइक आज धोखा देने वाला है। What's up guys? Welcome to another video on the channel। कैसे आप सब लोग? आज मैं आया हूँ मोनोरेल के सफर के लिए। पता है ना आपको डीन का बंगलो, तो मैं यहीं पे खड़ा था, अभी यहीं से मैं शुरू करने वाला हूँ। तो लेट्स गो। दोस्तों ये तो हो गया इंट्रो अपना। तो इसके बाद जो ऑडियो आना चाहिए था वैसा नहीं आया, तो इसी वजह से मैं अभी ये कमेंट्री दे रहा हूँ आपको। ये जो इंसान आप देख रहे हो इस स्क्रीन पर, तो ये हूँ मैं, और मैं जाने वाला हूँ चेंबूर। किस लिए? लंच करने। एक मेरे बहुत ही फेवरेट रेस्टोरेंट में मुझे लंच करना था, साउथ इंडियन थाली का लंच। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मोनोरेल में जाऊँ। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ एक तीर से दो निशाना काइंड ऑफ अ वीडियो। सो चलिए। सो मोनोरेल के टिकट्स में थोड़ा सा बदलाव आ चुका है। अभी आपको ये पेपर टिकट्स मिलते हैं। पहले आपको एक प्लास्टिक काइंड ऑफ टिकट मिलता था जो सर्कुलर हुआ करता था। आपने मेरे पिछले मोनोरेल के वीडियो में देखा ही होगा। तो आप देख रहे हो कि स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है। A lot of people have doubts regarding the maintenance of such infrastructure and transportation projects, but I was pleasantly surprised when I saw this project that was built about 4 years ago, and looking at the status of it now, अभी का status भी उसी टाइम के status के जैसा है, यानी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। They have maintained it very well. सो दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हो, ये मोनोरेल के ब्रिज के नीचे काम चल रहा है, और ये काम है एक्सटेंशन का काम। जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का एक एक्सटेंडेड ब्रिज है वो यहाँ से जाएगा, एंड इट विल अल्टीमेटली एंड एट वर्ली सी फेस। सो बेसिकली दिस इज एन एक्सटेंशन और एन इंटरकनेक्शन बिटवीन द मुंबई Trans Harbour Link and the Mumbai Coastal Road project, and that's why this zone is one of the most important zones in terms of the interconnectivity between two of the biggest projects in Mumbai. ये एक काफ़ी एक versatile kind of mode of transport होने वाला है, जिसका interconnectivity बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। Many people say that it is a failure, but no, it is built keeping in mind the future requirement of a city like Mumbai, and basically a monorail requires quite less amount of space and quite less amount of track space basically। तो इसी वजह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है जितना मेट्रो के लिए होता है, and it is a much better alternative especially for connecting dense areas, I mean to say where you have less amount of space। तो जैसे ही आप मोनोरेल में एंटर करते हो, यू आर ग्रीटेड विद अ ब्रीज ऑफ कूल एयर। ये पॉइंट मुझे मेंशन करना पड़ा बिकॉज मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये मोनोरेल के अंदर जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, एंड पैसा वसूल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज अभी मैंने जो टिकट निकाला है वो है 30 रुपीज़ का, एंड दैट इज़ फ्रॉम Parel, that is Hafkin, to Chembur, and the amount of distance that is to be covered is around 11 kilometers. So for 11 kilometers you're spending 30 rupees in an air conditioned environment and away from all the traffic. So this is like a पैसा वसूल kind of experience. So anyways, अभी मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। सो दोस्तों मैंने मोनोरेल ली थी हाफकिन इंस्टीट्यूट के बाहर के स्टॉप से। तो ये जो आप देख रहे हो ये हाफकिन इंस्टीट्यूट के साइड की बिल्डिंग्स है। जो सारी जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो एक काइंड ऑफ ब्रिटिश वाइब देती है। तो yes, you're right, these are buildings which have been built by the British, and that's why they are looking like so beautiful. The construction work is immaculate, impeccable, as you can see। तो आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम आते हैं एक एरिया जिसको भोईवाड़ा कहते हैं। तो भोईवाड़ा का जो एरिया है जो काफ़ी एक क्लस्टर्ड काइंड ऑफ काफ़ी एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जिसमें आपको अ मिक्स ऑफ बिल्डिंग्स दिखती है, पुरानी भी दिखती है, नई भी दिखती है। सो काफ़ी डिसऑर्गेनाइज लगता है, बट दिस एरिया इज़ ऑल्सो ऑल सेट फॉर रीडेवलपमेंट वेरी सून। लॉट ऑफ इट इज़ बीइंग डेवलप्ड, एंड इट विल बी अ कंप्लीट मेकओवर इन द कमिंग फ्यू ईयर्स।
तो दोस्तों भोईवाड़ा के थोड़े आगे हम आते हैं तो हमको एक बड़ा ग्राउंड दिखता है विच इज़ क्वाइट अ नाइस साइट टू सी। तो ये जो ग्राउंड है इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये जो स्टेशन है इस ग्राउंड के बाहर, इसको नायगांव स्टेशन कहते हैं। तो एनीवेज, हाँ, मैं ग्राउंड के बारे में बोल रहा था। तो ग्राउंड ये पुलिस ग्राउंड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द पुलिस, बिकॉज मुंबई में जितने भी यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स वेयर द सिलेक्शन टेक्स प्लेस ऑफ द पुलिस इन महाराष्ट्र। सो यहाँ पे सब आते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, उनके जो फिज़िकल टेस्ट होते हैं ये सब ये ग्राउंड पे होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा ग्राउंड है ये। तो एनीवेज, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कुछ बताया था इस वीडियो में, लेकिन जैसे कि मेरा बाइक ख़राब हो गया था इस वजह से मैं वो डाल नहीं पाया। तो हम अब आगे जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दादर। अब दादर कौन सा दादर? नॉट वेस्ट बट द ईस्ट, दादर ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज़ क्वाइट पॉपुलेटेड जोन अगेन बिकॉज ऑब्वियसली इट्स दादर, एंड यहाँ पे भी आप एक अच्छा रीडेवलपमेंट ऑब्जर्व करोगे। तो ये है दादर ईस्ट का स्टेशन। तो दोस्तों दादर ईस्ट के स्टेशन के जस्ट बाहर है दो मंदिर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है। एक है राम मंदिर और एक है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर में रितेश देशमुख भी आते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं उस टेम्पल में। बहुत ही पुराना मंदिर है। अब हम आगे बढ़ते, तो ये आज आप जो एरिया देख रहे हो ये है अभी वडाला का एरिया, और सबसे पहले आपको दिखेगा सेंट जोसेफ्स का स्कूल जो एक काइंड ऑफ लैंडमार्क है इस जगह का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये वडाला की बिल्डिंग्स, यहाँ पे देयर इज़ नो रीडेवलपमेंट व्हाटसोएवर बिकॉज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स हियर इज़ अबाउट 3 stories। यहाँ तक पहुँचा नहीं है, किस रीज़न तक आई डोंट नो, मे बी द पीपल आर हैप्पी विथ व्हाट दे हैव। एनीवेज, ये ऐसे कुछ नज़ारा है, और वहाँ पे आप देख रहे हो वो है स्टेशन, वडाला स्टेशन। यानी ये स्टेशन के उस पार वडाला स्टेशन है जहाँ से आप हार्बर लाइन है, और वहाँ से आप अंधेरी के लिए भी ट्रेन पकड़ सकते हो। तो ऐसे एक काइंड ऑफ अ वर्सेटाइल जोन है ये। एंड ये यहाँ पे डोर खुल गया, बंद हो गया, कोई चढ़ा नहीं है। सो दोस्तों ये है बीपीटी कॉलोनी, एंड यहाँ पे आप इसके बाजू में देखोगे कि काफ़ी सारे स्लम्स हैं, एंड दिस एरिया इज़ बेसिकली going to be under the control of Ambani and Tata Power. A kind of these big business families are basically the owners of this space, and यहाँ पे वो रीडेवलपमेंट होने वाला है। बहुत ही बड़ा एक काइंड ऑफ पोर्ट बनाने वाले हैं इन फ्यूचर यहाँ पे, एंड इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ कंप्लीट मेकओवर। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो टर्निंग है, दैट आई रियली लव दिस द वे द टर्न हैपन्स एट दिस जोन। एंड दिस इज़ समथिंग विच यू डोंट गेट टू सी इन द मेट्रो, बिकॉज ये जो मोनोरेल है इसमें इतने ज़्यादा टर्न्स है, यानी जो एंगुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक अम्यूज़मेंट पार्क के राइड में बैठे हो। सो दोस्तों जैसे हम वडाला एंटर करते हैं तो नज़ारा काफ़ी चेंज हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारे स्लम्स है, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ लॉट ऑफ एनक्रोचमेंट इज़ ऑल्सो देयर इन दिस जोन, बट दिस थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट वेरी सून। इट वोंट टेक टाइम एट ऑल. It's just a matter of a few years. After that you will see like this area completely redeveloped.
सो दोस्तों जैसे ये जोन ख़त्म होता है देन वी एंटर इनटू अ मच more organized and a structured zone wherein you'll see commercial as well as residential projects which are giving you kind of a luxury kind of lifestyle. तो यहाँ ये मोनोरेल का बेसिकली आप सफ़र जब करोगे ना तो then you will completely understand the kind of discrepancy or you can say the contrast, the best mode of transport to know the contrast of the life of people, the lifestyles of people. तो जैसे कि आप अभी देख रहे हो यहाँ पे थोड़े थोड़े बिल्डिंग्स अच्छे होते जाते हैं. You won't see a lot of slums. Yes, this is completely a patch which was filled with slums and now look at it, it is completely empty and they are making something out of it over there. So ये आ गए हम इस स्टेशन पे. See, basically one of the things which I want to tell you is that the soil structure here requires like special care. Geologically, this zone is actually not meant to construct tall buildings, but they can be done with the technology that is available now. Because if you want to know about the geological composition and the structure of the soil, and if you want to know in detail as to why this area was not redeveloped for so many years, then you have to watch वन ऑफ माई वीडियोज़. 40 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने पूरा डिटेल बताया कि मुंबई का असली राजा या ओनर कौन है इन टर्म्स ऑफ द रियल इस्टेट पोटेंशियल ऑफ दिस लैंड. तो आप वो वीडियो देखिए, आप देख के शॉक हो जाओगे कि व्हाट इज़ द रियलिटी. उसमें मैंने सारे डिटेल्स दे दिए हैं. यू विल नॉट फाइंड एनी अदर वीडियो लाइक दैट ऑन यूट्यूब. ये मेरा आपको गारंटी है. तो एनीवेज, तो ये है बड़ाला डेपो.
सो फाइनली चेंबूर आ गया, यहाँ से अपने को उतरना है। तो दोस्तों ये है वो जगह मणिस, जहाँ पे मुझे लंच करना है। वन ऑफ द बेस्ट साउथ इंडियन प्लेसेस, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स टू हैव योर लंच। सो लेट्स गो। So guys, this is avial, one of the best vegetables I've eaten now. पापड़ आ गया, पापड़ छाछ, ये राइस आ गया। Alright, so guys, तो I finally had my lunch. Well, ये जो जगह है यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंटली आते रहता हूँ एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। और मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, बिकॉज बहुत बार मैं यहाँ पे आता हूँ और कभी वीडियो नहीं लिया, इसी वजह से आज सोचा कि आज मैं आपके लिए वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ के जो वेजिटेबल्स है, सांबार है, दे आर लाइक टॉप क्वालिटी, रसम एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ टॉप क्वालिटी एंड वेरी हाइजीनिक आई मस्ट से। ये पहले माटुंगा में हुआ करता था, अभी इन्होंने वो कुछ साल पहले यहाँ पे चेंज किया, बिकॉज माटुंगा का जो जहाँ पे था वहाँ पे रीडेवलपमेंट में चली गई थी वो बिल्डिंग, अच्छा दे शिफ्टेड किया। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ मणिस। चेंबूर इज़ माई चाइल्डहुड फेवरेट। सो इफ़ यू आर इन चेंबूर डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस। इट्स नियर द रेलवे स्टेशन। आप किसी को भी पूछोगे कि मणिस लंच होम कहाँ पे है, वो भी आपको बता देगा। इट्स अ गुड प्लेस टू रीच बाय मोनोरेल ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो दो काम हो जाएंगे आपको, मोनोरेल में बैठने का भी हो जाएगा और यहाँ पे आके खाने का भी हो जाएगा। तो एनीवेज, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, द थाली का कॉस्ट इज़ 110 रुपीज़, जो बहुत अच्छा है आजकल के ज़माने में। प्लेन गया ऊपर से, सो ऐसा है। अभी स्वीट डिशेज़ भी है, साउथ इंडियन सी स्वीट डिशेज़, जैसे उसको एक मैसूर पाक है। और ये था आज का एक्सपीरियंस, लंच एक्सपीरियंस एट मणिस लंच होम चेंबूर। So anyways guys, thank you for watching. If you like the video, definitely hit the like button, share, subscribe, and don't forget to hit the bell icon, because bell icon दबाने से आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेंगी। This is Swappy saying goodbye to all of you. Until the next time, bye.